वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. मला वाटलं थोडं बसायला मिळेल. काय चालू आहे थोडस. लिफ्ट मध्ये होतो तेव्हाच नाव अनाउन्स केलं. मला सांगतोय अरे थांब बाबा, ब्रेक अनाउन्स कर, मला पण थोडा श्वास घ्यायला वेळ मिळेल. पण आता असो, काही गोष्टी अनएक्सपेक्टेड असतात, ज्याच्या माझ्याही आयुष्यामध्ये काही गोष्टी अनएक्सपेक्टेडली घडल्या. की हा जो कार्यक्रमाचा थीम आहे, आर्ट ऑफ सर्वायवल, आणि माझे अनुभव गेले कित्येक वर्ष, लहानपणापासून ते आता थेट मेंबर ऑफ पार्लमेंट, ह्याचे अनुभव शेअर करायला सांगितले. मेन म्हणजे ज्या गोष्टी मला शेअर करायला सांगितल्या, पॉलिटिकल अनुभव शेअर करायला सांगितला, अशा या पॉलिटिक्समध्ये कधी विचार केला नव्हता. आय नेव्हर थॉट ऑफ, आय नेव्हर प्लॅन टू कम इन टू दिस फील्ड. पण अचानक काही गोष्टी घडल्या, पॉलिटिक्समध्ये आलो, सोशल वर्कमध्ये आलो, आणि थेट सीधे कॉलेज के लाइब्रेरी से सीधे पार्लियामेंट पहुंचा एट द एज ऑफ 27. यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है. और जिस चीज का आप कभी सोचते नहीं, जिस चीज को, मी स्कूलिंग माझं ठाण्यामधून केलं. माझा जन्म मुंबईचा, ठाण्यामध्ये स्कूलिंग झालं. त्यानंतर BN बांदोडकर मध्ये ज्युनियर कॉलेज, अँड देन MBBS at DY पाटिल, देन MS ऑर्थो. और MS ऑर्थो करते करते ही MS ऑर्थो के फाइनल ईयर में था मैं. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस. और तभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आई कि देयर वर लोकसभा इलेक्शंस, और आई एम बेसिकली फ्रॉम थाने. नेवर थॉट ऑफ, मतलब वियर्डेस्ट ड्रीम में भी कभी सोचा नहीं था कि MP बनूंगा. लोग कॉर्पोरेटर बनने के लिए सोचते हैं जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, कि जिनकी लिनिएज होती है, फादर पॉलिटिशियन होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि कॉर्पोरेटर बन जाओ, MLA बन जाओ, MP बन जाओ. लेकिन मैंने मेरे कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं MP बन जाऊंगा. और जब नाम डिक्लेयर हुआ, तभी मीडिया के पास मेरा फोटो भी नहीं था. जब टीवी पे नाम आया कि उम्मीदवार हो सकते हैं, इसका फोटो भी नहीं है. मेरे डैड बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो आज एक बड़ा डिपार्टमेंट इस स्टेट गवर्नमेंट में संभाल रहे हैं, जिसका कोई प्रेजेंस नहीं पॉलिटिक्स में, इंक्लिनेशन भी नहीं था. माय मॉम वाज वेरी अगेंस्ट इट. तू भी जाएगा तो घर में कौन रहेगा. तो मैं फोकस था, MS करना है, और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, उसके बाद एक हॉस्पिटल डालूंगा, हॉस्पिटल में काम करूंगा. ये सब परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है आपको. तो अभी इलेक्शन शुरू हुए, तो अभी क्या करना है, धीरे धीरे कैंपेनिंग शुरू हुई. कैंपेनिंग में जब तक सिर्फ प्रचार, गाड़ी के ऊपर से हाथ जोड़ना, हाथ दिखाना, इधर तक ठीक था. ये भाषण, स्पीच देना था. तो सबसे बड़ा, मुझे कंटेस्ट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा उसका डर नहीं था. डर इस बात का था कि लोगों के सामने जाऊंगा तो बोलूंगा क्या, कंटेंट होना चाहिए. और दिन में 10-15 मीटिंग्स होती थी, और ऐसा जहां पर भी जाता था, कार्यकर्ताओं की भीड़, सबको एक अलग एक्सपेक्टेशन, प्रेशर था, और वो अलग प्रेशर था. एंड देयर इज ऑलवेज कंपैरिजन.
ये कंपैरिजन ऐसा होता है कि डैड ऐसे है तो ये कैसा निकलेगा। लोगों में बहुत स्पेकुलेशंस था कि ये एमएस ऑर्थोपेडिक्स जिसने किया है और ये हमेशा एक मतलब बड़े बाप का बेटा है, ये आपको नजदीक करेगा क्या। तो उनको लगा कि बाबा ऐसा कुछ है नहीं, स्पेकुलेशंस वर ऑल रॉन्ग। और मैं बोल रहा था आपको स्पीच का, तो फिर बोलना क्या है, बोलना तो सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मैनिफेस्टो था पार्टी का, कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्या क्या क्या है उसके बारे में मैंने पढ़ाई की थी थोड़ी। फिर हर जगह मैं वही बात बोल रहा हूँ, लोगों तो वेरिएशन होना चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तभी तुम क्या बोलते हो ये खुद को पता है, लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, लोगों में वेरिएशन रहता है। धीरे धीरे भाषण करना सीख गया और रिजल्ट लगा, बहुत बड़ी मार्जिन से जीत के आया 2014 में। और उसके बाद एक जंग जीत चुका था, दूसरी जंग अभी अधूरी थी। बहुत बड़ा टेंशन था वहां पर कि 3 महीने पढ़ाई से दूर। तो मैंने चुन के आया, चुन के आने के बाद तुरंत बैग उठाई, 1 महीने के लिए हॉस्टल चल रहे और वहां पर पढ़ाई की, एग्जाम्स दिए। एग्जाम देने के बाद एग्जाम में पास हो गया। आप सोचते हो अरे एमपी बन गए तो एड कर पड़ एग्जाम में। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ था नहीं। कबीर सिंह मूवी देखी आप सबने, बहुत ग्लैमरस किया उसमें, उतना ग्लैमर होता नहीं है। एमएस औरतों में उतना ग्लैमर होता नहीं है। उसमें सिर्फ सुबह उठने के बाद सीनियर की गालियां होती है, प्रोफेसर की गालियां होती है, सोने तक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं और सोने के बाद भी सपने में भी हॉस्पिटल के पेशेंट्स और सीनियर की गालियां ही सुनी मिलती है। क्योंकि वहां पर हमारे फील्ड में औरतों में लड़कियां जो होती है तो 0.0000 तो ग्लैमर का सवाल ही नहीं होता है। तो ऐसे हुआ, एग्जाम था नॉर्मल एक स्टूडेंट के जैसे मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम जहां दे रहा था मैं सेंटर में, पता नहीं मीडिया को कैसे पता चला कि एमपी एग्जाम दे रहा है। मेरे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए फोटोग्राफर्स और दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एमपी इज गिविंग एग्जाम। तो अलग एक प्रेशर, सब देखने लगे ये कौन है कौन। उसके बाद हमारा वाइवा होता है और मुझे एक बात बहुत याद आती है, हमेशा मैं बताता कि जब भी मैं एमएस एग्जाम क्वालिफाई कर गया, पास हो गया, तभी मेरे एचओडी जो थे, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एचओडी को फोन किया, मुझे फोन किया कि कभी भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने पास जो है एमपी हो गया और फिर एग्जाम देना, इसलिए मैंने पास नहीं किया कि सही में अच्छी पढ़ाई की और तुम पास हुए, इसलिए नेवर लीव योर। तो कई साल तक फिर मैंने, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि एग्जाम पास हो गया। फिर कई 2-3 सालों तक मैंने प्रैक्टिस की। फिर पार्लियामेंट पहुंचा। कभी मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में कभी गया नहीं था, पार्लियामेंट को कभी दूर से देखा नहीं था। पार्लियामेंट पहले तो देख के बोला अभी तो इलेक्शन जीत गया, पार्लियामेंट में नया जोश था। जब भी अंदर घुस रहा था पार्लियामेंट में, तभी सिक्योरिटीज गार्ड आते, उसने रुका दिया, भाई कहाँ पर? अरे भाई एमपी 27 इयर्स, आज भी मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसे हमेशा जब भी जाता था पार्लियामेंट में, तो गार्ड से पहचान होने तक टाइम लग जाता था। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे गेट होते थे, तो जाता था तो हर टाइम रुका देते थे, तो आई कार्ड गले में पहन के बाहर ही रख दिया था। तो फिर धीरे धीरे पहचान हुई और पहचानने के बाद और फिर सेंट्रल हॉल, there's राज्यसभा, there's लोकसभा, एक सेंट्रल हॉल है, and there's लोकसभा हाउस। तो सबसे ज्यादा प्रेशर
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव कभी आया रहेगा तो मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था और लोकसभा में बैठा था और सभी स्टॉलवर्ड्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 27 ईयर्स मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे लोग 30 के अंडर ही होंगे। At the age of 27, you reaching the most powerful house, जहाँ पर पॉलिसी बनती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, और वहाँ पर इन सभी लोगों के सामने अपने एक अस्तित्व निर्माण करना था, एक पहचान बनानी थी। तो बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर होता है वहाँ पर। आज मैं यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया, लिफ्ट में था तभी भी प्रेशर था, रात भर मैं सोया नहीं उसके लिए, क्या बोलूं। लेकिन जिस तरीके से आज प्रेशर दूर किया जाता है या कैसे उसको सहजता मिलाते हैं, ये धीरे धीरे सीख गया। और तभी प्रेशर था, प्रेशर ये बात का था कि पार्लियामेंट है, वहां तो सबसे पहले तो अपनी बात रखना इतने बड़े लोगों के सामने, और जो भी तुम कहोगे वर्ड टू वर्ड इज रिकॉर्डेड। कभी भी वो बुक्स निकालो आप, गए इतने सालों तक, जब से पार्लियामेंट फॉर्म हुआ है तब से वर्ड टू वर्ड ऑफ ईच पॉलिटिशियन इज रिकॉर्डेड है, और उसमें आपकी बात रखनी है आपको। तो बहुत बड़ा एक बर्डन, प्रेशर धीरे धीरे बैठते गया पार्लियामेंट में, सुनते गया लोगों को, एंड धीरे धीरे समझते गया कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे अपनी बात रखते गया। मेडल स्पीच होता है सबसे पहले, कैसे भी मेडल स्पीच करो, देख के करो, कुछ भी बोलो, लोग डेस्क बजा रहे जोर जोर से, मेडल स्पीच है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सीनियर्स और सभी हमारे सांसद जो है वो करते हैं। फिर हमारे पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, आप तो सुनते हैं डिबेट्स, और गए 2014 से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लोकसभा चैनल्स देखते हैं, क्योंकि 2014 से एक अलग बदलाव पॉलिटिक्स में हुआ, अलग लोगों को एक्सपेक्टेशंस पॉलिटिशियन से बढ़ने लगी। लोग खाली पहले एमपी का नाम सुनते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा, मैंने तो कभी मेरे एमपी को पहले देखा नहीं था, पहले सुनता था खाली एमपी होता है। एमपी कैसे होता है, तो जीन्स और शर्ट में नहीं होता है, वो खादी में होता है। तो 0 आवर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इज टू रेज योर वॉइस देयर, रेज योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वॉइस देयर, योर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रॉब्लम्स देयर, कि लोगों को बहुत सहज लगता है कि एमपी बन के अरे एकदम दिल्ली में जाके मस्त मजा करता रहेगा एकदम, तो वहाँ पर भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको कोई मुद्दा रेज करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो आपको वहाँ पर पढ़कर समझकर जाना पड़ता है। तो एक 0 आवर होता है, मतलब वो सबसे पावरफुल वेपन एक कॉन्स्टिट्यूएंस, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, किसी पे डिबेट्स पे आपको बात करने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन 0 आवर जो होता है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में डे टू डे एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो लॉटरी में 20 लोग लगते हैं, अगर लॉटरी में नाम नहीं आया तो यू हैव टू गो टू स्पीकर, उनको थोड़ा मुस्का लगाना पड़ता है। स्पीकर के साथ में और एक आदमी बाजू में खड़ा रहता है। अगर आप लोकसभा देखोगे, व्हाइट ड्रेस में, मार्शल उसको बोलते हैं। स्पीकर से ज्यादा पावरफुल वो होता है। उसको अगर लगेगा आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो उसको वो देगा आपको टाइम। स्पीकर ने नाम लिखा रहता है, मार्शल कट कर देगा, नहीं टाइम नहीं। हम लोग उसको नीचे से, आप सभी लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पर, तो हाथ ऊपर, बच्चे कैसे हाथ, चांस दे दो। फिर वो मार्शल देखे बिना आपको अनदेखा करता था। तो और जूनियर सीनियर सब बैठे हैं, जूनियर को क्या कर देना है, अभी तो आए हो, टाइम है, अभी देखेंगे, सोचेंगे। और कभी भी 0 आवर होता है। इस जो पार्लियामेंट में 0 आवर बहुत मिलता है, क्योंकि ये जो स्पीकर है रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चलाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग वेट करते गए, 0 आवर आएगा, 0 आवर आएगा, बिल्स अभी खत्म होंगे। तो एक पार्लियामेंटेरियन था हमारा, तो रात को 11, साढ़े 11 हो गए। कल
जीरो आवर में जो बोलना है बोलूँगा। और मैं जब जा रहा था तो सेंट्रल हॉल में हमें सब चाय नाश्ता वगैरह मिलता है। तो ये जो पार्लियामेंटेरियन था उसने एकदम पेट भर के खाना वाना खाया, बोला मैं वेट करूँगा, और उसको चांस मिला। चांस मिलने के बाद उसने पहला शब्द, पहली लाइन क्या बोली है स्पीकर को, सर सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं मेरे घर पे पहुंच गया था, खाना खा रहा था, बोला अरे अभी तो मैंने इसको देखा इतना बड़ा अंडर 30 27 में था दुष्यंत चौटाला 25.6 और 2-3 लोग थे, और उन्होंने जो सबसे यंगेस्ट नेशन है उसने सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी चूज की थी जिसका एवरेज एज था 56। सबसे सीनियर पार्लियामेंट वो था। इस टाइम भी 2019 का देयर आर 55 पार्लियामेंटेरियंस हु आर अंडर 40। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है यंगस्टर्स को टू जॉइन पॉलिटिक्स, टू कम इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि देश को आप सबकी जरूरत है। सबको चांस मिलता है अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेके पॉलिटिक्स में जाओगे, आपको अच्छा काम करना है। ये क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि जिसको पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो भाषण नहीं कर पा रहा था, जो जब भी पॉलिटिक्स इस सोशल फील्ड में उतरा तभी सब जो बातें मैंने सीखी, ये सब जो भी बातें सीखी मैंने, तो मुझे लगा कि बाबा अगर अच्छी इच्छा चाह से आप काम करोगे, प्रामाणिकपणे आपण जर काम केलं तर आपल्याला कुठेही मरण नाही, आपण प्रत्येक गोष्ट ही करू शकता। तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनी एक पॉलिटिक्स, एक बाबा द्वेष, पॉलिटिशियन बद्दल द्वेष हे करून चालणार नाही, आपल्याला त्याच्यामध्ये यावं लागेल आणि त्याच्यासाठी खूप मोठा स्कोप आहे। कारण की वी आर, बाकी सगळे देश जर बघितले यंग देश आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये अजून यंग पार्लमेंट आपल्याला बनवायचं आहे। तर मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना इथे मी खूप चांगल्या प्रकारे पण मला ऐकून घेतलं आणि टेडेक्स से खूप इथे धन्यवाद। बहुत इन्वाइटेड मी, जिसने मुझे रात को 4 बजे तक सोने नहीं दिया, तो बहुत आप सभी का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दिल से उन्होंने इसकी तैयारी की। पूरे सब यंगस्टर्स को बहुत बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया आप सभी ने, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।